वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन और उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी निकाली है, वो पढ़ते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। Differentiation is the process by which we find the rate of change of a dependent variable in relation to a change of independent variable. डिफरेंशिएशन जो है एक प्रोसेस है, इससे हम रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो कि रिलेशन में हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। और क्या है इसमें, यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन वेरिएबल विच यू कंसीडर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सेकंड वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास ना एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि कंसीडर करता हो सेकंड जो वेरिएबल है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि डिपेंड करता होगा हमारे एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे y है, y डिपेंड कर रहा है यहाँ पे x के, यहाँ पे लिखा ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y जो है फंक्शन ऑफ x है, सही है, जो कि डिपेंड कर रहा है x पे, जो कि हमारा x यहाँ पे है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है। In such a way that for any value of the independent variable one and only one value of the dependent variable results। सही है, यहाँ पे x की कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो, x प्लस करके एक वो बनी दी हुई हमें फंक्शन। तो जो हमारा y होगा वो डिपेंड करेगा वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट्स। तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी y की। दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। इस रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन द वेरिएबल एंटरिंग अ फंक्शन आर नॉट स्पेसिफाइड, सो वी डोंट यूज देयर ओन सिम्बल्स लाइक t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस, m फॉर मास। जैसे कोई वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सीलरेशन के लिए भी बोल सकते हैं हम। अगर हमें कुछ पता नहीं होगी फंक्शन में जो वेरिएबल्स है वो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, कुछ भी है, हमें ये पता नहीं है, तो हम एक जनरल सिंबल से हम इस्तेमाल करते हैं जो होता है द जनरल सिंबल्स एक्स वाई आर यूजुअली यूज्ड। सही है, उनकी जगह हम वो यूज़ करते हैं एक्स और वाई, क्योंकि जैसे हमारे पास टाइम के लिए बोला था टी होता है, डिस्टेंस के लिए एस होता है सिंबल। तो अगर हमें सवाल में गिवन ना हो कि हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो बस हम एक्स और वाई को उसको कंसिडर करेंगे विद एक्स बीइंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको बोलते हैं ऐसे कि y जो है फंक्शन ऑफ x है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंशिएशन का आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया है। बाकी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या करना है सवालों में। यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें कुछ फॉर्मूला में यूज़ कर लूँगे, जैसे कि हमारे बुक में पेज नंबर 159 पे दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला है कांस्टेंट फंक्शन के लिए, इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, अब f ऑफ x यहाँ पे हमें दिया हुआ है c। अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे ना तो वो हमारे पास जीरो आता है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको याद करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे अगर कोई पावर फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे उसका डेरीवेटिव जो होता है, पावर जो होती है वो पहले नीचे आ जाती है। जैसे यहाँ पे x की पावर m था, डेरीवेटिव ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स करके, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, और x की पावर में से एक माइनस करके उसको ऊपर छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 था, एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लिया, 2 नीचे आएगा, 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से जब हम साइन फंक्शन देखेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस यहाँ पे नीचे देखते हैं कॉस एक्स के लिए, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरीके का टेंजेंट एक्स के लिए होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के लिए होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूला है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे लिख लिख के। बाकी जो है, अगर इसमें जैसे जहाँ जहाँ माइनस साइन आ रही है, इसकी एक ट्रिक है, इसको याद करने का तरीका है। किसी भी जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना, जिसमें पहले जैसे सी आ रहा है ना, सी जैसे वाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस में आता है सी, और यहाँ पे कॉट है सी आ रहा है पहले, और यहाँ पे भी वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स।
तो जिन जिन मैंने डेरिवेटिव लिए हुए हैं इसमें सी आ रहा है ना, तो उसके जो डेरिवेटिव आएगा उसमें माइनस की साइन आएगी। इसमें जैसे देखो कॉस एक्स एक्स था, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है। यहाँ पे सेक एक्स था तो नहीं आ रही, कॉट एक्स था तो सी के। ये एक ट्रिक है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि माइनस साइन किस तरीके से आ रही है, तो ये याद रखने के लिए है बस। बाकी आप लिख लिख के याद करेंगे फॉर्मूले ताकि आपको याद हो ये। और फिर यह है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब y इज इक्वल्स टू ई की पावर x होगा ना, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिया होगा ई की पावर में दिया होगा x को, तो उसका डेरिवेटिव सेम ही रहता है। जो ई की पावर x होगा वही वो हमारा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और जब हमारे पास ए की पावर या किसी उसकी पावर में दिया होगा, ई को छोड़ के अगर किसी की पावर में x दिया होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव आता है ए एक्स एल एन ऑफ ए। अब ये ए हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे सवालात में देखेंगे। और हमारे पास एक जो और फार्मूला होता है वो होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट है एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये फार्मूला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 4.1 में इस्तेमाल हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये हम जब करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। यहाँ पे इसकी लिमिट दी हुई है और हमारे पास फार्मूला। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। Find the derivative by the first principle at any point x in the domain d of f of the function f। ये f जो एक फंक्शन है, सही है, डोमेन दी हुई d और द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं, आगे बात क्लियर होती जाए आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पहले जो है ना हम लेट करेंगे, फॉर्मूला पुट करने से पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमने ना यहाँ पे जैसे एक्स के लिए लिया हुआ था हमने, तो इस तरीके से ए को उसकी हमने डोमेन ली, ए बिलोंग, सही है। तो यहाँ पे हमने इसका ए दे दिया है और यहाँ पे इसका आंसर आया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। ये काम जो है ना आपको हर उसमें करना होगा, जब बस जो भी होगा एफ ऑफ ए यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे जो भी हमें वो दिया होगी कंडीशन दी होगी उसमें हम पुट कर देंगे एलिजिबल। फिर हम लिखेंगे ये बाय यूजिंग फार्मूला एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एफ डैश ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब हमें इसको यहाँ तक इसमें हमने पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, सवाल में दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ ए हमने जो निकाला वो है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब हम ना लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पे जो कोई कंडीशन होगी ना वो सॉल्व होना रुक जाए, सही है। जब आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रही होगी तब वहाँ पे आगे हम रूल अप्लाई करेंगे लिमिट। अभी देखते हैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसका क्या हो रहा है, तो कहाँ तक सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो लिमिट तब तक ऐसी ना लिखते रहेंगे साइड पे जब तक अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, सही है। अब यहाँ पे आ रहा है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब यहाँ पे देखो ये फर्दर ना सॉल्व नहीं होगा आगे, तो अब यहीं पे हम ना इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट हमारी लिमिट क्या हो जाएगी एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है लिमिट ए थी ना, तो हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे, एक्स टेंड्स टू ए तो ए प्लस ए एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2a। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। अभी हम ये बात कर रहे हैं एफ डैश ऑफ ए। हमें क्या बात सवाल में क्या बोला था कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था ना,
तो हम एक्स की टर्म में ही आंसर लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे लेट किया था ए, तो हम इसको यहाँ पे एक्स की टर्म में आंसर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारा आया है 2x। सही है, ए की जगह हमने एक्स वापस रख दिया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो ये इस तरीके से हमारा पार्ट 1 सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसको देख लो, फिर हम जैसे जैसे आगे सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो और बात क्लियर होती जाएगी। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी बिल्कुल इस तरीके से होगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। पार्ट 2 में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे हम देखते हैं इसको। पार्ट 2 गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। सबसे पहले वही काम करेंगे हम अपना फंक्शन गेटिंग एफ ऑफ ए, यहाँ पे हम रेड करते थे ना, लिखते थे लेट करेंगे। सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ, और ये हो जाता है हमारा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/a। सही है। अब हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारा क्या फार्मूला था, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। पहले तो हम अपना फार्मूला लिखते हैं पूरा, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एफ ऑफ एक्स है 1/x माइनस एफ ऑफ ए है 1/a अपॉन एक्स माइनस ए। हम इसको क्या करेंगे भाई, लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे जहाँ तक सॉल्व हो रहा होगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम आया ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स टेंड्स टू ए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें देखो ये कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे है एक्स माइनस ए और यहाँ पे ए माइनस एक्स है, तो यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें हम, तो अंदर बच जाएगी टर्म एक्स माइनस ए। सही है, माइनस की साइन कॉमन ली, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। डिवाइड में हमारे पास ए एक्स है, और ये डिवाइड में जो होल डिवाइड में है वो एक्स माइनस ए है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस ए। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। सही है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस 1/ax। सही है। अब अगर हम माइनस की साइन है, सही है, माइनस 1/ax है, अप्लाइंग लिमिट करेंगे अब। क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए, ये लिमिट अप्लाई की हमने, तो हो जाएगी माइनस 1/a डॉट ए मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है। सही है, ऐसे करके लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। वापस हम अपना आंसर एक्स की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें एक्स की टर्म में गिवन था, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर where x belongs to फंक्शन। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। इसको देख लो भाई एक बार, आगे फिर हम आगे चलें। नंबर उसके बन के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √x। हम यहाँ लिखेंगे
लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, जल्दी से जैसे हम काम करते हैं लेट ए बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ, सबसे पहला काम तो यही करना है। और ये कर देंगे इसको एफ ऑफ ए अंडर रूट ए। अब क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला एफ डैश ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस एफ ऑफ ए अंडर रूट ए एक्स माइनस ए। अच्छा यहाँ पे हम करेंगे अब एक्स टेंड्स टू ए, अंडर रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर में 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट की पावर, रूट को अगर पावर में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा इसी तरीके से ए हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना, अप्लाइंग लिमिट बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, इसका हमारे पास एक फार्मूला है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अप्लाइंग लिमिट बाय यूजिंग फार्मूला। जब हमारे पास कंडीशन ऐसी बन रही हो ना, जब पावर में एक्स स्क्वायर या कोई पावर आ रही हो, एक्स की पावर माइनस ए की पावर ओवर एक्स माइनस ए, और पावर दोनों की सेम हो, सही है, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे लिमिट। ये मैं आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ कि फार्मूला क्या होता है इसका। एक्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे एक्स सेम है और माइनस ए, और नीचे भी एक्स माइनस ए है, और एक्स की पावर भी एन है और ए की पावर भी एन है। हमारा फार्मूला बनता है एन ए की पावर एन माइनस 1। एन क्या है भाई, पावर है, ए क्या है हमारा, ये ए हो गया, और एन माइनस 1 हो जाएगा, सही है, पावर -1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये मैंने लिख दिया पहले, अप्लाइंग लिमिट बाय यूजिंग फार्मूला, इसे इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने इस वाली इक्वेशन पे, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। यहाँ पे क्या बनेगा, इस पर अप्लाइंग लिमिट करके ये वाला फार्मूला लगाया हमने, तो क्या बन रहा है। अच्छा, अब ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अप्लाइंग लिमिट बाय यूजिंग फार्मूला कर रहे हैं ना, तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और बाय फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एन जो है वो है हमारा 1/2 ए, तो ए ही रहेगा, और एन माइनस 1 1/2 माइनस 1 एफ डैश ऑफ ए। तो ये फार्मूला याद रखना, जब हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी बन रही हो ना, यहाँ पे एन आ रहा हो, दोनों उसमें दोनों की पावर सेम हो, और तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, ये बन जाएगा 1/2 ए की पावर 1/2 माइनस 1 है माइनस 1/2। तो हम इसको लिखेंगे, हाँ, ए की पावर अभी नेगेटिव में आ रही है, तो हम एक काम करेंगे, इसको पावर जो है ना वो पॉजिटिव में लाने के लिए, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ए को नीचे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। पावर जब भी आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव में आ रही हो ना, तो उसको पॉजिटिव बना लिया करें। अगर ये जैसे नीचे आ रहा होता ए की पावर -2 यहाँ पे नीचे आ रहा होता तो हम उसको ऊपर ले जाते, तो ये पॉजिटिव हो जाता। आंसर को हमेशा पॉजिटिव लिखा करें। तो वापस हमने एक्स की टर्म में लिख देंगे आंसर को 1/2 की पावर एक्स, अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं इसको, या 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। बस इस यहाँ पे इसमें एक फार्मूला था, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी सवाल तो ये भी बहुत आसान है, बस तरीका समझना है करने का और फार्मूले याद रखने, फिर आसानी के साथ सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पार्ट नंबर 5 पे ये है 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ना एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी सवाल यूज़ करते हैं ना
सवाल के अंदर एक फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे लग रहा होगा थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। ये ना चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 35 पे है शायद। तो ये वहाँ पे वो हुआ हुआ है अपना ड्राइव कह लें कि हुआ हुआ है ये साइन थीटा बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइव हुआ हुआ है। बाकी ये जो अब ये फार्मूला है एक तरीके से, तो हम इसको यूज़ करेंगे इसमें, जब यूज़ करेंगे तब बताऊंगा मैं कहाँ की है। और बाकी जो सवाल है हमारा, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए टू साइन स्क्वायर ए यूजिंग फार्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर यहाँ खोलें तो बन जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए, प्लस कर देते हैं इसको यहाँ पे, होगा माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस साइन ए। सही है, तो ये बन रहा है हमारे पास। अब क्या करना है, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। ये वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना साइन एक्स माइनस साइन ए वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएगा। यहाँ पे हम साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है हमारे पास, जो बराबर होता है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन ए ऑन एक्स माइनस ए। तो ये बराबर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos एक्स प्लस ए बाई 2 और साइन एक्स माइनस ए बाई 2। सही है। क्या करेंगे हम, हमें ना किसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ना हम इसको हम यहाँ से 1 करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस ए 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सही है। तो इसको हमें यहाँ से माइनस ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा फार्मूला यहाँ पे लगाना है कि ये 1 हो जाए बस, या तो और ये ख़त्म भी हो जाए और ये टर्म, या 1 हो जाए, ताकि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म 0 ना आए। सही है। क्योंकि जब डेरिवेटिव भी लें अगर हम साइन स्क्वायर का, तो हमारे पास बनेगा 2 जो है वो पावर नीचे आ जाएगी। चलें, ये बात आपको भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। हम अभी इसको ऐसे करके अब हमें ना देखो, इसमें यहाँ पे बनाना था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अप्लाइंग लिमिट पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्स माइनस ए अपॉन 2 जो है ना, ये अपना इसको हम करेंगे यहाँ पे, इसके नीचे ना हमें एक ऐसी टर्म बनानी है जैसे कि ये एक्स माइनस ए अपॉन 2 ही आए। तो हम ये जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वो तो सबके नीचे ही डिवाइड हो रही है, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। और जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में है, जब नीचे की तरफ फ्रैक्शन में अगर इसको पलट के लिखें तो ये इसके नीचे आ जाएगा फ्रैक्शन। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे नहीं आएगा। सही है। अब यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन बना रहा हूँ, साइन एक्स प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस ए बाई 2। सही है। और
मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस ए बाय 2। अच्छा, ये वाला जो यहाँ पे एक्स माइनस ए था ना डिवाइड में, वो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला 2 जो था, ये फ्रैक्शन जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इसको नीचे का फ्रैक्शन में लिखें तो ये अपॉन में आ जाएगा। सही है, ये बन गया अब हमारे पास थीटा अपॉन थीटा। अब यहाँ पे ना इसकी जो लिमिट है वो हमें करनी होगी 0, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तब तो हम इसको बनाने के लिए, वाली लिमिट बनाने के लिए हम करेंगे, इसके साथ जो लिमिट होगी ना वो लिखेंगे एस एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए अपॉन 2 टेंस टू 0। तो ये वाली लाइन आपको लिखनी होगी यहाँ पे। अब हम करेंगे, अब इसकी जो जिनकी लिमिट है ना उनके साथ लिखते हैं। आप एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये वाली लिमिट इनके साथ ही रहेगी, तो इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो साइन एक्स प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो है ना अलग लिमिट आएगी, ये इसकी लिमिट है ये वाली, तो एक्स टेन माइनस ए अपॉन 2 टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए बाई 2। अब हम करेंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब इसको हम थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोला हुआ था। अगर हम चाहें तो लिमिट एक्स माइनस ए अपॉन 2 टेंस टू 0 करके डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख दें, लेकिन हम यहाँ पे बस फार्मूला बता रहे हैं कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब जो है ना यहाँ पे सिंपल जो है अब हो जाएगा, यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी वो आएगी डैश ऑफ ए अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिमिट, तो एक्स की जगह ये आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ए अपॉन 2। और यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई हुई है यूजिंग फार्मूला से, तो ये हो जाएगा 1। सही है, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। साइन इसको हमने कंसीडर कर लिया थीटा एक्स माइनस ए अपॉन 2 और एक्स माइनस ए अपॉन 2 दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ ए साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 साइन ए। अच्छा, कॉस ए बचा है यहाँ पे और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। सही है, तो अब हमारे पास इसको हम लिखते हैं अब एफ डैश ऑफ एक्स की टर्म में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये था इसमें, बस इसमें एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 का फार्मूला है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको बस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, बाकी सवाल तो बहुत इजी है। ये पेज नंबर 1। और आगे इसको हमने जब लिमिट अप्लाई की है तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरीके से मैं आपको एक और सवाल करके दिखाता हूँ, आगे आपको तरीका समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब चलते हैं हम अपना पार्ट नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें टेंजेंट एक्स दिया हुआ है हमें और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका हम पहले, तो सबसे पहले वही काम कर देंगे, लेट ए बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू tan ऑफ ए। सही है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे
x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। f ऑफ x है हमारे पास टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट ऑफ a x माइनस a। तो टेंजेंट को ना हम करके रखेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में लिख देते हैं इसको। सही है, तो हमें ये हो जाएगा हमारे पास टेन टेन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए एक्स माइनस ए। अच्छा यहाँ पे ना हम एलसीएम दे देंगे अब, तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स और कॉस ए। सही है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। सही, और ये जो एक्स माइनस ए था ना इसको मल्टीप्लाई करके उसी साइड लिख दिया हमने। सही है, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया हमने। अब क्या होगा यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे ना एक फार्मूला बंद हो रहा है। किसका फार्मूला है ये? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है, ये वाला फार्मूला बंद हो रहा है। तो हमारे पास किसका फार्मूला है ये? साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है एक्स और बी है ए, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए सही है ना। यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए का अगर फार्मूला खोलें हम तो बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे पहले अपने कुछ पिछले वाले सवाल में किया था, हम देखेंगे देखो साइन थीटा बाय थीटा का फार्मूला बन रहा है ये, तो ये आ जाएगा 1। तो हम इसको अरेंज करके लिखें, अगर यहाँ पे लिखते हैं अगर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए। और सही है, इस वाले एक्स माइनस ए को उधर ले दिया और दूसरी साइड पे इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई में कॉस एक्स कॉस ए। सही, अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, इस वाले की जैसे हमने पिछले वाले में लिमिट बनाई थी, इसकी लिमिट हम लिखेंगे जैसे एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू ए। किसकी लिमिट है? इसकी है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स कॉस ए। और लिमिट जो है इसकी वो है एक्स माइनस ए टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए ओवर अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एंड लिख दें या बाई लिख दें, जो थीटा टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी ए हो जाएगी, एक्स की जगह आ जाएगा ये कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी। और ये बन जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये। और कॉस स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से लिखें, जब 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक के बराबर। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू
sec square a f dash of x is equals to square x where x belongs to of f। तो अब जो बाकी के सवाल बचे ना इस एक्सरसाइज के, सॉरी इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप करके देखिएगा। सवाल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम अपने। इसमें है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस एट एनी पॉइंट ऑफ आर। तो यहाँ पे हम पहले इसका पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें डेरिवेटिव कैसे लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं, उसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं। p ऑफ x 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारा सवाल है। अच्छा, ये p ऑफ x दिया हुआ है, हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, तो मैं आपको ना इस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पावर फंक्शन का एक वो था फॉर्मूला, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो जब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ऑफ x की पावर लेते हैं ना, तो इसमें से क्या होता था, मैंने बताया था पावर जो होती है वो नीचे आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको करके दिखाऊँ। अच्छा, जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो इसको अभी इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको लेना है। जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो एक डैश लगा देते हैं ऊपर, सही है। तो अभी मैं आपको एक काम बताऊँ, डी यहाँ पे लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी ओवर डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स आया, पी डैश ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे डैश नहीं लिखना है अभी, जब डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तब उसका डैश लगा देना। तो यहाँ पे मैं आपको चलो अब बताता हूँ मैं। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब है, मैंने क्या बताया था, पावर नीचे आएगी, पावर जो है नीचे मल्टीप्लाई में आएगी और पावर में से -1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो था ही, 3 जो है वो नीचे आया, पावर से मल्टीप्लाई हो गया, और x की जो पावर होगी उसमें से -1 होगा, तो वो 3 - 1। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ इसका लेंगे 4x स्क्वायर का, तो 4 जो है वो एज रहेगा, जो पावर होगी उसमें से वो नीचे मल्टीप्लाई में आएगी, x के साथ 2 - 1 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x की जो पावर है वो 1 है, 1 मल्टीप्लाई नीचे आएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x और 0 तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव 3 आएगा। सही है। जब भी x अगर अकेला लिखा हुआ होगा, इसकी कोई पावर नहीं होगी, तो डेरिवेटिव में उसके साथ जो कोई नंबर लिखा हुआ होगा वही एज इट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा। और मैंने आपको यहाँ बताया था कांस्टेंट फंक्शन का अगर कोई डेरिवेटिव हो ना, तो वो 0 होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं एक बार। 2 3 6 और 6x, x 3 - 1 2, और यहाँ पे इसी तरीके 4 2 8, x 2 - 1 x, और यहाँ पे आ जाएगा 3। सही है, x की पावर 0 होता है, वो मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और वो 0 है बराबर। डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन इज़ दिस, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से मैं जल्दी से आपको एक दो और पार्ट करके दिखा देता हूँ। ये वाला सवाल तो बहुत इजी से है हमारा, इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 3 है p ऑफ x इक्वल्स टू -15 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। p ऑफ x d ओवर डी एक्स -15x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 p डैश ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया था भाई, -15 मल्टीप्लाई बाई 3 x की पावर 3। अब मैं आपको डायरेक्ट ये लिख के नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 3 - 1 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आ जाएगा x पावर, तो क्या हो जाएगी इसकी 2 - 1 1, और
अब इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो आएगा वो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट 0, डी डैश ऑफ एक्स बनेगा 15 3 45, ये बनेगा हमारा ये 15 3 हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 45 एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 2 6 एक्स प्लस 4, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इक्वेशन। इसी तरीके से मैं आपको एक और सवाल करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। तो जब अगर हमें सवाल दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 6, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास लगेगा फार्मूला, जब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि x और y ले लें, अगर हम यहाँ पे अगर सवाल लूँ मैं एक x और y का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, या बल्कि मैं आपको बुक वाले फॉर्मूले से दिखा देता हूँ। तो मैं इसका फॉर्मूला है डी यू इंटू, हाँ देखो पेज नंबर 152 पे इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला नंबर है 2, इसमें हमें दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें लेना है डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें डी यू इंटू वी का फॉर्मूला है डी यू ओवर डी एक्स वी, सही है। यू का डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई होगा वी वैसी की वैसी रहेगा एज इट इज़, प्लस डी वी ओवर डी एक्स यू, एक बार डेरिवेटिव लेंगे यू का और वी को मल्टीप्लाई में ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे वी का और यू को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हम इसको ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको सोल्यूशन करके इसका, डी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स 3 5x स्क्वायर माइनस 6। तो हम इसका करें डेरिवेटिव लें, तो एक काम करते हैं हम, ये हमारा u है और ये हमारा v ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं 2x प्लस 3 को एज इट छोड़ देते हैं, या एक काम यहाँ पे कर लो, ये इसको u कर दो मल्टीप्लाई में, और डी वी इसको u कर दो और डी वी, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हमने u इसको मान लिया, इसको v मान लिया, सही, ये u हो गया v। पहले डेरिवेटिव u को ऐसे ही छोड़ देंगे और डी यू ओवर डी एक्स वी का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6, बीच में प्लस की साइन फॉर्मूले की u इंटू वी का फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे क्या एक बार लेना है डेरिवेटिव ऑफ u लेना है ना, तो v को एज छोड़ देंगे और डी ओवर डी एक्स यू का ले लेंगे। तो ये u है हमारे पास x प्लस 3, इसको ऐसे छोड़ देंगे मल्टीप्लाई में। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भाई 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 5 मल्टीप्लाई पावर थी, पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होती है तो 5 2 10 हो जाएगा, x की पावर 2 है, 2 माइनस 1 1 पावर हो जाएगी x की 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो है ही, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, एक बार अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, x अगर सिर्फ कोई पावर नहीं है इसकी, मतलब कि 1 है, तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा कौन जो इसके साथ वेरिएबल लिखा होगा तो वही आ जाएगा, सही है। और पावर तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, कांस्टेंट है वो 3। ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 10x, 2 10 20 x स्क्वायर हो जाएगा और 3 10 30x। इसी तरीके से प्लस ये तो 0 है तो इसका कोई फायदा नहीं है, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से 10x स्क्वायर और 6 2 का 10 माइनस का, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं 10 प्लस 20 30x स्क्वायर और 30x
6/12 में आएगा। मैंने यहाँ पे 6/12 मैंने यहाँ पे गलती से 5/2 करके लिख दिया था, यहाँ पे 6/12 है माइनस का। सही है, तो ये हमारा ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक और पार्ट करके दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन वाली बात रहे ना। तो हम करते हैं अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 7 यहाँ लिखेंगे हम p ऑफ x इक्वल्स टू d/dx x प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ x प्लस 3 और x प्लस 4। अब यहाँ पे हम p डैश ऑफ x, अब एक बार ना हम इसको u मानते हैं इन दो ब्रैकेट को और इसको v मानते हैं। फिर एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को u माना मैंने पहले और इसको v माना, और एक बार क्या करेंगे इन दोनों को u मानेंगे इसको v मानेंगे, और एक बार इन दो को u मानेंगे और बीच वाले को v। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो हम पहले करते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, d/dx इसका कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं डेरिवेटिव प्लस। अब क्या करते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं और इस पर डेरिवेटिव लगाते हैं x प्लस 3 x प्लस 4 और d/dx x प्लस 2। अब इसी तरीके से हम एक बार प्लस की साइन और x प्लस 2 और x प्लस 4 को छोड़ के x प्लस 3 पे डेरिवेटिव लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया x प्लस 4 का, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का तो 0 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। इस पे से भी यहाँ पे क्या होगा 1 आ जाएगा, तो x प्लस 3 x प्लस 4 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 2 x प्लस 4 और यहाँ पे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं इनमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू द 6 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 3x 3 4 12 और फिर x स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 4 टू द 8। तो सबको प्लस कर लेते हैं, x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ आया 3x स्क्वायर। x वाली टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्लस 18x। बाकी कॉन्स्टेंट्स को प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 12 18 प्लस 8 18 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 26। डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, जो कि बहुत आसान था। इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि प्रैक्टिस भी होती जाए आपको। अच्छा, अब जैसे हमने इन सवालों में डेरिवेटिव निकाले ना पार्ट नंबर 2 में, इसमें तो अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे हमें बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, और अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता फाइंड द डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लगाते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता, एक्स की पावर 2 है तो 2 नीचे आएगा, एक्स माइनस एक्स की पावर में से -1 होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x। सही है, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आया था, अगर हम अपने सवाल में देखें
तो 2x आएगा। इसी तरीके से इस वाले का हम आंसर देखें, इसको हम क्या कर लेंगे, ये x डिवाइड में है ना, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, x की पावर -1 हो जाएगा ये। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 नीचे आएगा, पावर जो है नीचे आ जाती है, और उसके साथ x की पावर -1 में से -1 होता है कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -2, तो 1/x², -1/x² इसका आंसर आया होगा हमारे पास, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले सवाल को भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना, तो उसका आंसर मैच कर लेंगे भाई, आंसर सही है कि हमारा गलत है, उसको भी करके देख लीजिएगा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर और ऑफ द फंक्शन एफ डिस्क्राइब बिलो। अब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सही है, तो हम निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² -3x + 4, अच्छा -+4 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है -x -1 x²। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब इस वाली टर्म को ना हम पहले देखो क्या करूँगा मैं, x² -3x +4 -x की पावर -1। अच्छा, इसका ना अगर हम डेरिवेटिव लें इसमें, तो हमें ना यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है u/v का, तो हम वो इसको छोड़ के अभी हम इसको क्या करेंगे, u/v का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, x की जो ये टर्म है ना, ये x की पावर, ये अपॉन में दिया हुआ है x², हम इसको क्या करेंगे 3 के साथ लिखेंगे, x² -2 कर देंगे। जब पावर हम अगर x के ऊपर लेके जाएँ तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी, सही है, हम इस टर्म में दे देंगे ताकि इसको हम डेरिवेटिव लें तो आसानी है हमें। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f', इसका क्या आएगा भाई, 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4 हो जाएगा, और x -1 हो जाएगी टर्म, 2 -1। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -3 आएगा, सही है, x का, और 4 का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस, और ये -1 नीचे आया है, सही है, पावर में से, और x की पावर -1 है, और हम जब पावर नीचे लेके जाते हैं डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 भी होता है, सही है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × -2, तो पावर नीचे आएगी मल्टीप्लाई में, x की पावर -2 में से -1 करेंगे, f' ऑफ x, हमारे पास यहाँ बचेगा 4x -3, 0 तो छोड़ दें ऐसी, बाकी -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन से हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, सही है, 1 मतलब यहाँ पे x ही आ जाएगा, x की पावर -1 -2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 2 6 माइनस का हो जाएगा, और x की पावर हो जाएगी -3, -2 -1 -3। अब इसको हम वापस, ये हम पावर जो है नेगेटिव में, जो नेगेटिव में है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, इसको हम वापस अपने उस वाली फॉर्म में लिख देंगे, 1/x², पॉजिटिव करने के लिए हम इसको वापस फॉर्म में लिख देंगे x³। ये इतना सा सवाल था हमारा, बस इसमें कोई ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही ईजी सा सवाल था ये। इसको देख लीजिएगा, इसका एक और पार्ट करा देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। पार्ट नंबर 4 करते हैं फिर इसका, वो भी इसी तरीके से होगा। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है हमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ -3x² + 4x -2 x³। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम चाहें तो इसमें u/v का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसानी से उससे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट पहले सॉल्व करके देखते हैं। इसको पहले हम इसकी टर्म में बनाते हैं डेरिवेटिव लेने से पहले, तो इसको हम ये x³ को ना हर एक के साथ ले लेते हैं। कैसे, ये 2x³ से डिवाइड हो रहा है, सही है, माइनस
इसको हम ब्रेक कर करके ले लेते हैं ताकि ये हम इसको कैंसिल कर सकें। जो पावर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे -2/x³ सही है। यहाँ पे x³ जो है वो x³ से कैंसिल हो रहा है, x³ यहाँ से x², यहाँ पे 1 बचेगा, ये x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो सब कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, यहाँ पे 3 -3 और यहाँ पे जो पावर थी ना x बची है सही है। यहाँ पे 2 था और नीचे 3 थी पावर, यहाँ पे 1 बचा और +4/x² बचा इसी तरीके से। यहाँ पे एक x था, यहाँ पे 3 थे तो 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचेगा x³। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने से पहले ना पावर को ऊपर ले जाएंगे ताकि हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसी तरीके से इसकी -2, इसकी -3। अब हम ले लेंगे डेरिवेटिव्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर -3, x की पावर -1 है, -1 सही है और 4 पावर नीचे मल्टीप्लाई में आएगी, x की पावर -2 -1, ये पावर में से -1 भी होता है इसलिए पावर नीचे आई, पावर में से -1 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x -2 माइनस का 8, 4 2 8 माइनस का 8, x की पावर -3, यहाँ पे प्लस का 2 3 6, x की पावर -4। पावर नेगेटिव में तो हम इसको पॉजिटिव की टर्म में बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² -8/x³ +6/x4। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट रह गए, वो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहे हैं डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द रेशनल फंक्शन ऑफ f एट एनी पॉइंट ऑफ रियल नंबर वेयर। हमें मेरा डेरिवेटिव निकालना है रेशनल नंबर का। अब रेशनल नंबर के लिए भी हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ना u/v का, इसी तरीके से हमारे पास u/v का भी एक फार्मूला है जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल होगा। इसका हम पार्ट 1 करेंगे। f(x) = x/x² +1 हमारे पास सवाल है और इसका u/v का फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर हमारा 152 पे है। यहाँ पे देखो d/dx u/v = du/dx × v माइनस u × dv/dx v²। ये हमारे पास u/v का फार्मूला है, d/dx u/v। तो नीचे वाली जो टर्म है हमारी वो v है, v को हम यहाँ पे लिखेंगे पहले v d/dx u माइनस u d/dx v/v²। ये हमारा फार्मूला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल होगा क्योंकि ये रेशनल में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा के। सॉल्यूशन f(x) = d/dx x/x² +1। तो f(x) क्या हो जाएगा भाई, जैसे मैंने बताया था v, ये v वाली टर्म है तो ये हो जाएगी x² +1 d/dx ऑफ x। सही है। u का डेरिवेटिव लेंगे u/v, v को छोड़ देंगे, u का स्क्वायर ले लेंगे और बीच में माइनस की साइन आएगी और फिर आएगा हमारे पास u d/dx v और v के हमारे पास x² +1। सही है। और अब यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, हमारे पास x² +1 है v में और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे अपना, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा x² +1। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, पीछे माइनस की साइन, फिर x
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हमारा वो चलता रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या हम चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी। इसका मैं आपको एक पार्ट और करा के दिखाऊँ तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, पार्ट नंबर 4 है 2x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स सही है। अब क्या करना है, डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये वाली टर्म यू वी है तो वी को पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यहाँ डेरिवेटिव ले लेंगे हम u का, और u हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसमें माइनस की साइन, और u को फिर ऐसे ही छोड़ देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास आ रहा है, यहाँ मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये जगह हमारे कम थी, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे फॉर्मूले में v का स्क्वायर था तो v हमारे पास ये था। अब उसके आगे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर का हो जाएगा, 2 जो है पावर से नीचे आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4x माइनस 3, सही है। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, सही है, और माइनस 2x का आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 4x क्यूब हो जाएगा ये, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 से माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा 4x से, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2 3 6 प्लस का 6x हो जाएगा ये, और 3 4 12 प्लस 12x माइनस 9। इसी तरीके से यहाँ माइनस की साइन ले रहा हूँ, अच्छा मैं ना माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई कराता जाऊँगा डायरेक्ट, वरना स्टेप और बढ़ेगा हमारा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू टू द 4 एक्स क्यूब माइनस का, और माइनस का जब 3 हो जाएगा प्लस का 3x मल्टीप्लाई, नहीं पहले हम इसको भी कर लेते हैं, 2 टू द 4 माइनस का 4 और ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरीके से अब हमारे पास आ रहेगा, ये हो गया। अब ये वाली टर्म देखेंगे, इसको पहले हम प्लस कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 से प्लस हो जाएगा, प्लस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x प्लस का, और प्लस का 3x जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3
थ्री टू का सिक्स एक्स स्क्वायर है ये, और थ्री टू का सिक्स एक्स, सॉरी थ्री टू का हाँ सिक्स एक्स हो जाएगा ये, टू का सिक्स एक्स स्क्वायर और थ्री टू का सिक्स एक्स। सही, ये माइनस का नहीं, ये प्लस, हाँ सही, ये माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस का थ्री एक्स था। अब क्या है, फोर बचा, फोर माइनस का हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, तो सॉरी फोर टू ज़ा एट एक्स, माइनस की साइन है तो माइनस एट एक्स, फोर टू ज़ा एट, माइनस की साइन है, ये माइनस का एट हुआ और ये माइनस का प्लस का एट एक्स, तो ये एट हो जाएगा। सही है, फोर डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को ले लेते हैं पहले, फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास है स्क्वायर वाली टर्म्स को देख लेते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर, आठ नौ दस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस का, और प्लस का सिक्स, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व एटीन एक्स और एट, और यहाँ पे एटीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का फोर एक्स माइनस नाइन प्लस एट माइनस वन। तो मेरे पास ये बन गई है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एट एक्स स्क्वायर की टर्म्स है हमारे पास, सिक्स एक्स स्क्वायर है और एट एक्स स्क्वायर है, ये बचेगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई गड़बड़ या, अच्छा यहाँ पे मैंने फोर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं ली, ये भी लेनी थी, भूल गया मैं, यहाँ एट नाइन टेन इलेवन माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर और ये टेन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और फोर एक्स माइनस वन, पीछे डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, वरना माइनस साइन कॉमन लेके इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, माइनस साइन कॉमन ले ली, तो यहाँ पे फाइव नहीं था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया। इसके जो दो पार्ट मैंने नहीं कराए आपको, टू और थ्री, वो आप सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी है, इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। हमें इसमें ना डोमेन मालूम करनी होगी, डिफाइंड बाय एंड डिटरमाइंड डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है, तो इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है ये भी। एक पार्ट में आपको करा के दिखा देता हूँ इसका, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, सिंपल यू ओवर वी का फॉर्मूला लगेगा, जैसे हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हुए आए हैं। आपका डेरिवेटिव आ जाएगा वन, यहाँ से भी इसका वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे ये होगा एक्स माइनस वन और ये है मैक्स माइनस वन, तो यहाँ पर वन अपॉन कर देना है। सही है, तो ये हो जाएगा
-1 +1 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ये -1 था, मैंने गलती से यहाँ पे +1 लिख दिया था, क्योंकि ये यू जो है वो इधर आ जाता है और वी इधर चले जाता है, बस इसकी गलती थी। अब ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा +1 2 ओवर x+1। अब इन्होंने वो पूछा हमसे डोमेन जो है जहाँ पे अनडिफाइंड हो रही है ना, वो बताना था। तो यहाँ से हम रूट्स देख लेंगे, ये है x+1 है ना, तो x+1 = 0 करके देखेंगे, x = -1। तो हमारे पास जो डोमेन आ रही है डी ऑफ एफ, इसको ऐसे करके लिखेंगे आर में, सही है। ये हमारी ऐसे करके डोमेन आ जाएगी। ऐसे इसको रूट्स चेक करेंगे ना तो इस तरीके से हमारी डोमेन आ जाएगी। तो इतना ये कोई ख़ास सवाल था नहीं इसमें, बस ऐसे करके इसके जो बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो भी आप इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ -π/2, 0 and 0, -π/2 real numbers be defined by f of x equals to 1 plus cos x upon sin x for all 0 not equals to x b belongs to -π/2। तो इसमें बस इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 में ना हमें बोला हुआ है कि हमें बस इसमें ना डेरिवेटिव निकालना है सिंपल, बाकी ये सब छोड़ें, बस इसमें ना सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है हमें 1 + cos x ओवर sin x का। मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ उसको किस तरीके से करना है। सवाल में बस कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से ही है ये वाला सवाल भी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, जो क्या है 1 + cos x अपॉन sin x। सोल्यूशन करेंगे इसका, एफ ऑफ एक्स = इसको ना हम इसको तोड़ के लिख देते हैं, 1/sin x कर देते हैं इसको, ताकि हम इसका डेरिवेटिव लेने में आसानी हो, वरना हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता है u ओवर v का। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं cos x ओवर sin x। एफ ऑफ एक्स 1/sin इसके बराबर होता है cos 1/sin होता है cosec x के, सही है। 1/sin होता है cosec x के, और cos/sin होता है cot x के, सही है। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे सिंपल इसका डेरिवेटिव। ये वाली चीज़ें तो मैट्रिक वाली हैं, इतनी कोई खास भी नहीं है, जो याद भी होगी सबको। 1/sin होता है cosec x के बराबर, और cos होता है 1/cos होता है sec के, और यहाँ सिंपल वही करना था। अब यहाँ पे ले लेंगे हम डेरिवेटिव cosec x प्लस cot x। cosec x का जो है हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, हमने यहाँ पे पेज नंबर 59 पे जो फॉर्मूला है यहाँ से देख लेते हैं, माइनस का cosec x cot x, और जो हमारा cot x का डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। तो ये क्या बना हमारे पास, माइनस का cosec x cot x माइनस का cosec स्क्वायर x। अब इसको हम एक बार इसको इस तरीके से करके लिख देते हैं, cosec x इसके बराबर होता है, जैसे बताया मैंने आपको 1/sin की, तो ये 1/sin, और cot x होता है cos x अपॉन sin x की, माइनस, सही, ये तो एक टर्म हो गई, और यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर जो है वो क्या है यहाँ पे 1/sin स्क्वायर x के, सही है। 1/sin के बराबर होता है cosec, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस का 1/sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस का cos x -1 अपॉन sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव तो माइनस साइन कॉमन ले लें, cos x -1 अपॉन sin स्क्वायर x। ये बस सिंपल हमारा आंसर हो गया है।
इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस u ओवर v का फॉर्मूला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं उसके तरीके से ही सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों में भी यही काम करना है। बस आपको यहाँ पे हमें F7 में जो दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा सिंपल, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कि बोला हुआ है f ऑफ x दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इसमें भी सिंपल फार्मूला लगेगा अपना u ओवर v का, और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। सही है, इसमें u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा। इसमें तो हमने u ओवर v का फॉर्मूला नहीं लगाया था, इसमें हमने इसको डायरेक्ट वन अपॉन साइन एक्स कर लिया था प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा, इसमें ये काम हो नहीं पाएगा, इसमें हो सकता है लेकिन वो फिर इतना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अलग अलग u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फिर वो कोई वो नहीं बन रहा होगा ना, फॉर्मूला नहीं बन, जैसे यहाँ पे बन रहा था वन अपॉन साइन एक्स बन रहा था कॉसेक एक्स के, यहाँ पे वन ओवर वन प्लस कॉस एक्स आएगा, तो वो तो किसी के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप u ओवर v का फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है रिपीट क्वेश्चन नंबर 7 विद f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इसमें भी u ओवर v का फॉर्मूला ही लग रहा है आपका सिंपल। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा 7 और 8। देखते हैं, इसमें हमें बोला हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन f इज़ डिफाइंड ओवर r, फाइंड इट्स डेरिवेटिव एट x बिलोंग्स टू r इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पे सिंपल f ऑफ x दिया हुआ है और इसका हमें ना डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इसका पार्ट नंबर 3 और 4 करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि पार्ट 1 और 2 तो बहुत सिंपल है। बाकी इसमें भी ये भी सिंपल ही है, बस मैं आपको दिखा दूँगा कि e की पावर x दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे। बस एक क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स e की पावर x वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला रहेगा, e की पावर x हमारा u हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर v हो जाएगा। तो e की पावर x डी ओवर डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है और e की पावर x। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश ऑफ x e की पावर x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, जीरो में लिख नहीं रहा, उसको हटा ही देते हैं फिर, और डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है और ये माइनस की साइन, तो ये माइनस 2x हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही आएगा आंसर। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको माइनस का 2x e की पावर x, सही है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसको। यहाँ पे e की पावर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा e की पावर x, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब इसमें से हम e की पावर x यहाँ पे देख लो कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा अंदर 1, यहाँ बचेगा माइनस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम अरेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x 1 पहले लिख दिया, फिर माइनस 2x लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 4 दिखा देता हूँ मैं आपको करके एक बार। f ऑफ x e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। इसमें सिंपल u ओवर v का फॉर्मूला लग रहा है हमारा, u अपॉन v का।
अच्छा, यहाँ पे अगर हमें डिवाइड में एक चीज़ लिखनी है ना, तो उसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अगर ये वन मल्टीप्लाई बाय की पावर एक्स प्लस वन, और ये जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, ये पूरे से हो रही है, सही है। अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो हम उसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके वन ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, सही है। ये बात तो आसान थी, ये तो कोई बताने वाली खैर भी थी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन, ये इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन, और इसका भी आ जाएगा ई की पावर एक्स ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स, अच्छा सही है। ई की पावर एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो ई एक्स आ जाएगा, और बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी तो टू एक्स हो जाएगा ये। और यहाँ पे ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ई की पावर टू एक्स, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर टू एक्स है माइनस ई की पावर टू एक्स, ये ई एक्स और ये वाला कट रही है टर्म, और ये बन जाएगा हमारे पास टू ई एक्स ई की पावर एक्स है, सही है, और नीचे ई की पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो कोई इतना ख़ास सवाल नहीं है, ये वाले बहुत ही आसान सवाल है। बस मैंने आपको इसमें बता दिया कि ई अगर एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ हो एक्स तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, और बाकी यू इंटू वी का फार्मूला और यू ओवर वी का फार्मूला तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। काफ़ी सवाल उसके सॉल्व कर लिए तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं, हमें दिया हुआ रिपीट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एफ डैश माइनस पाई बाय 4 एंड एफ डैश पाई बाय 4। हमें सिंपल क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था ना, इसमें हमारा जो आंसर आया था उसमें हमें बस जो हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था ना, आंसर आया था हमारे पास, उसमें हमें एक बार माइनस पाई बाय 4 एक्स की वैल्यू पुट करनी है और एक बार पाई बाय 4, जो वैल्यूज़ आएंगी बस वो निकालनी है, सिंपल। तो मैं आपको एक बार सवाल लिख के मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, पार्ट नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का हमने यूज़ किया हुआ है। 6 में था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हमने सॉल्व किया था। जब इसको आप इस वाले सवाल में आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे पहले एफ डैश ऑफ एक्स तक, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ मैं बस आपको डायरेक्ट आंसर में दिखा रहा हूँ कि आंसर जो आया था उसके आगे क्या करना है इसमें। इसमें जब आंसर आ जाएगा ना उसके बाद हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आया था माइनस कॉस स्क्वायर, हमारा आया था आंसर माइनस कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था ना वो आया था माइनस का वन मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे पाई बाय 4 पुट करनी है एक बार, और एक बार माइनस पाई बाय 4। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाय 4 प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4। अब कैलकुलेटर से जब निकालेंगे पाई बाय 4 तो देखते हैं क्या आता है। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास होती है √2/2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/√2। कॉस हमें ना जब ये कैलकुलेटर दे रहा होगा √2/2, तो उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। जैसे यहाँ √2 है, नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो उसको मतलब है √2 मल्टीप्लाई बाय √2। एक √2 से कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको लिखेंगे माइनस कॉस, अच्छा कॉस की वैल्यू जो आई है हमारे पास आई है 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा साइन की जो वैल्यू आई है हमारे पास साइन
साइन पाई/4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/√2, 1/√2, और यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर भी था। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -1/√2 प्लस 1/2 हो जाएगा ये। तो f'(π/4) बिकम्स, ये 2 जो है ऊपर जाके यहाँ पे एलसीएम भी ले लूँ अगर मैं, तो ये बन जाएगा √2, 1 प्लस √2, और ये जो 2 है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है, ये फ्रैक्शन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें अगर इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा 2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √2। अब जो हमारे पास, इसको वैसे हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन हमारे पास बुक में जो आंसर है ना वो हमारे पास आ रहा है 2 प्लस √2 माइनस मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो हम इसको यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय √2 करेंगे ना, बाय √2, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा सिंपल, जो हमारे बुक में हमें बोला हुआ निकालने को। वरना हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 2 प्लस 2√2 √2। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √2 से, तो ये हमें दे देगा, ये हो जाएगा 4, ये यहाँ पे हो जाएगा f'(π/4)। चलिए माइनस साइन को जैसे ही छोड़ दें। अब जब ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो √2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, तो ये 2√2 हो जाएगा। और जब ये 2√2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2, 2 2 का हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। और इस तरीके से नीचे वाले 2 √2 मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, तो हमारे पास आएगा 2। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 को, इसे हम जब कॉमन ले लेंगे 2 को, तो हमारे पास बच जाएगा f'(π/4) इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचेगा √2 प्लस 2 और डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 2 1 जा, f'(π/4) जो बचा हमारे पास वो आया -2 प्लस √2, इसको अब अरेंज करके लिख दिया। तो ये हमारा π/4 जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास ये आंसर आया, बुक वाला आ गया। इसको देख लो, फिर हम जल्दी से -π/4 करके भी कर देंगे। सही है, अब जल्दी से -π/4 रख के देख लेते हैं। यहीं पे कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे था और x = -π/4, f'(π/4) माइनस का इक्वल्स टू माइनस cos -π/4 प्लस 1/sin -π/4 स्क्वायर। सही है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। cos -π/4 हमारे पास देगा कैलकुलेटर, माइनस का 1/, ये cos -π/4 जो है ना हमारे पास वही आ जाएगा, f'(-π/4)। हमें सिंपल पूरा वही वाली कैलकुलेशन वापस से दोहराई जाएगी, सेम आंसर आएंगे। तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा ना हमारे पास, cos -π/4 का जो है ये π/4 का आया था, तो 1/√2, सेम वही आंसर आएंगे प्लस 1
अपॉन साइन माइनस पाई बाई 4 जो है हमारे पास आ जाएगा 1/√2 स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा -1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो भी ले रहा हूँ एलसीएम, √2 हो जाएगा अपॉन √2, और ये जो है वो जाके 1/2 हो जाएगा। ये जो टर्म है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे हमने पाई बाई 4 में भी किया था। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये 2 जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जैसे पहले किया था, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भी वही काम करेंगे जैसे हमने पाई बाई 4 में किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ऐसे कुछ बनेगी, ये हो जाएगा -2 + √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2। सही है, जब मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने पाई बाई 4 के लिए किया था उसी तरीके से सेम टू सेम वही कहानी चल रही है यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 + 4 2√2 + 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन 2 को, √2 नहीं है बस ये √2 + 1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे हमारे पास आया था +1, और जब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो √2 हो गया ये, और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमने 2 था ना, ये हमने मल्टीप्लाई कराना भूल गए, तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ना 2 आएगा, 2√2, यहाँ पे 2√2 है, ये हो जाएगा 4। सही है, तो ये बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, मैं वापस से करके दिखा रहा हूँ। बस पाई बाई 4 में जो किया था ना वो सेम टू सेम यही हो रहा, दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा था 4, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 बन जा f' पाई बाई 4 माइनस का, और यहाँ पे -√2 + 2, और इसको चाहें तो अरेंज कर देते हैं, 2 + √2 लिखते हैं, आंसर सेम सेम आएंगे दोनों में। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ है। चलो 11 में जो है ना 11 में भी कोई ऐसी सेम सवाल है, ये इसमें बोला है फाइंड f'(0). यहाँ पे जैसे f की डोमेन दी हुई थी -π/4 और यहाँ पे π/4। अब इसमें बोला है x की वैल्यू जो होगी ना हम इसमें 0 पुट करेंगे, किस में, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में। तो ये आप करके देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, बस इसमें जो है इसके आंसर आए हुए ना 6 और 7 के, उसमें f' में ना f' ब्रैकेट में 0 लिखिएगा और x की जगह 0 पुट कर दिएगा। तो ये आप खुद करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जल्दी से करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में है इन ईच ऑफ द 4 केसेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड f'(0) एंड f'(1). तो इसका मैं आपको जल्दी से कोई एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, कोई पार्ट उसी में से दिखा देता हूँ जो हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ना मैं कर रहा हूँ, 9 में का पार्ट नंबर 4 में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 9 के पार्ट f(x) = e⁻x - 1 e⁻x + 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया था ना, इसको आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले अगर क्वेश्चन आया हुआ होगा पेपर में तो आप उसको पहले सॉल्व करके दिखाएंगे f'(x) तक, फिर जो f'(x) का आंसर आएगा ना मैं उसमें डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। f'(x) का आंसर हमारे पास आया था 2e⁻x ओवर 2 e⁻x + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है f'(0) निकालना है। पहले एक बार 0 पुट करके देखेंगे तो 2e⁻0
और ई की पावर 0 प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, 2 ई की पावर 0 जो होता है ना, ई की पावर 0 होता है 1 के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 स्क्वायर। और एफ डैश ऑफ 0 जो है हमारे पास आएगा 2/2 का स्क्वायर, 2/4, तो 1/2 आ जाएगा ये। अब इसी तरीके से हम एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, तो एक बार एफ डैश ऑफ 1 भी पुट करके देख लेना एक बार, तो एफ डैश ऑफ 1 एक बार पुट करके दिखा देता हूँ। इसी वाले सवाल में पुट करके दिखा रहा हूँ मैं, 2 ई की पावर 1 और ई की पावर 1 प्लस 1 का होल। मैंने ई की पावर 1 पुट किया है ना इसमें, तो ई की पावर 1 पुट करने पे हमारे पास आ रहा है 2e, सही, ई की पावर 1 ई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस 1 का होल स्क्वायर। चाहें तो इसको ऐसे लिख दें जैसे बुक में बोला हुआ है, तो 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। इस तरीके से बाकी के जो 12 क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स थे उसके आंसर्स में आपको एक बार एफ ऑफ 0 पुट करके देखना है और एफ ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, तो हमारे पास इस तरीके से ये सॉल्व होंगे। तो आज की हमने एक्सरसाइज में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट किया आज के लेक्चर में। तो होप करता हूँ कि स्टूडेंट्स को बात समझ में आई होगी, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब वो प्रैक्टिस करेंगे तो सर वो उनको क्लियर होता रहेगा। बाकी जो है तो अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को रिकमेंड करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।